तो हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप आज एक्सरसाइज 1.2 1.1 हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें रेशनल नंबर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था। हालांकि नंबर सिस्टम में यहाँ रियल नंबर से स्टार्ट करके मैंने उसके सारे बच्चे वगैरह उनके बारे में डिस्कस कर दिया था, मतलब रेशनल और इरेशनल भी। जिसमें मैंने रेशनल नंबर में बताया था रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q but where q does not equal to 0। और इरेशनल में क्या बताया था कि इरेशनल नंबर्स आर इन द आर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, है ना, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना। ये बताया था मैंने कि जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 बिना टाइम वेस्ट करें, जो कि इरेशनल नंबर पर ही डिपेंड होगी। मैंने कुछ बताया भी था पाइथागोरस के बारे में, √2 √3 √4 नहीं बोला था, 5 समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर आल्सो। मतलब आपको बताना भी है क्यों ये ट्रू है या क्यों ये फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? यस। कैसे? अरे सर, रियल नंबर से ही तो इरेशनल लिखना है ना। तो एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर, सिंपल सी बात है ना। जैसे मैंने बोला √2, क्या √2 इरेशनल है? हाँ। क्या ये रियल है? सर इरेशनल है तो रियल भी होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर ये इरेशनल है तो रियल भी होगा, क्योंकि रियल जो इरेशनल है वो किसका बच्चा किसका है? रियल का। ठीक है ना। चलो अच्छा, तो आंसर आंसर क्या आएगा? यस, यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि irrational number belongs the real number, because irrational number is belong the real number। हम ऐसे ही बोल सकते हैं all the collection of irrational number belongs the real number, हम ये भी राइट कर सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन। एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। एग्जाम्पल, √2 √3 विच इज इरेशनल नंबर, या विचार बोल सकते हैं आप डैश डैश करके, ठीक है। और इरेशनल नंबर विच आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, आई होप क्लियर हो गया। तो एग्जांपल मैंने दे दिया, और यहां पे आगे दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज ऑल द कलेक्शन ऑफ irrational number is a real number। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर, या ऐसे बोल सकते हैं irrational नंबर इज द पार्ट ऑफ व्हाट, या सबसेट बोल सकते हैं irrational नंबर का, कुछ भी बोल सकते हैं यार, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन हम लोगों ने पढ़ा था ना 8th क्लास में भी। नंबर लाइन कुछ इस तरह का होता था, यहाँ पे 0, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरफ हम पॉजिटिव जाते थे, इधर नेगेटिव जाते थे। तो हमारे पास क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, एंड वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो चलो देख लेते हैं, क्या सारे के सारे हमारे जो नंबर होते हैं वो जो कि √m के फॉर्म में है, क्या वो नंबर लाइन में होंगे? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले m में 1 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बोल रहा है m इज अ नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। √1 मींस 1, क्या वो नंबर लाइन में एग्जिस्ट करता है? यस। फिर लेते हैं √2, 1.414, और भी बहुत इरेशनल नंबर है ना, लंबा जाता है। तो √2 भी इसमें ही एग्जिस्ट करेगा, ऐसे √3 √4। तो क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, क्या लाइक करेगा? हाँ करेगा? नहीं, गलत है, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां जितने भी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है भाई। और एक बात ऑलवेज रिमेंबर कि अंडर की जो भी वैल्यू होगी, या फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं या स्क्वायर करते हैं, तो रिजल्ट नेगेटिव में नहीं आएगा। ओके, ये नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज है, लाइक
√4 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे, अब क्योंकि ये हमारे कैसे नंबर्स हैं 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं, रिजल्ट हमारा नेचुरल में आ रहा है, तो ये हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे नंबर लाइन में नहीं आएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं और नेगेटिव भी तो नंबर लाइन में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नो, है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स ही नहीं आ रहे, नेगेटिव इंटीजर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ राइट कर देंगे हम नो, बड़ा सा नो, और रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज number line also contain negative इंटीजर्स बोल दो या फिर आप बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, नंबर्स में आप आ जाएगा कोई भी नेगेटिव रियल नंबर्स पे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब थर्ड पे आते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल नंबर पप्पा है ना, इरेशनल थोड़ी ना है, रियल से इरेशनल आया है, इरेशनल से थोड़ा ना रियल आया है, क्लियर है ना। तो रियल नंबर सारे के सारे इरेशनल नहीं होते, बल्कि उसकी कुछ एक पार्ट जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नो, है ना, नो आएगा। और ये सबको पता है कि एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। भाई जैसे रियल नंबर पे नेचुरल नंबर भी आते हैं 1 2 3 4, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। 1/2 2/3 4/5, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते ना, है ना। तो हम यहां राइट कर देंगे बिकॉज irrational number is the part of the real number, not real number is the part of, because irrational number belongs to real number, not real number belongs to इरेशनल नंबर, है ना, ओके, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट पॉज करके। चलिए अब हम अगले सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, बहुत ही हलवा है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर? कितने बच्चों ने समझ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल लाइक √1 1, क्या ये इरेशनल है? कमाल करते हो, हाँ, ऐसे कैसे? √2 चलो सर मान लेते हैं, √3 चलो सर मान लेते हैं, √4 चलो सर कैसे मान ले, 2 आएगा, ऐसे कैसे मान ले भाई? तो क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 1 कहां है, 4 कहां है, नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, बिग नो, ओके, नहीं आएगा, नो मींस नो, नो। अब बात आती है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, बहुत ही चतुर है ये लोग, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तो वैसे भी मैंने एग्जांपल दे ही दिया है, कह रहा इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो नो। तो यहां राइट कर देंगे बिकॉज इफ वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 4 वी गेट या वी ऑब्टेन 2, खत्म, सिंपल। और भी ले लो, कॉमा √1 विच इज 1, कॉमा √9 विच इज 3, डैश डैश डैश, ओके। गिव एन एग्जांपल, 1 बोल रहा है तो आप सिर्फ इतना दीजिए, नंबर विच इज इरेशनल, तो यहां पे राइट करेंगे विच इज, अगर एक लेते हैं, ठीक है ना, विच इज रेशनल नंबर, ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से, तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 1.2 के। लिखा हुआ सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो एक तरह का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक √2 हो गया, है ना, √5 हो गया, ठीक है, कोई और आप सजेस्ट कीजिए, लाइक 10 हो गया, है ना। तो ये क्या फंडा क्या यूज कर रहा हूं, और भी बहुत सारे होते हैं सर, आपने 3 4 5 ये सब तो हटा ही दिया, छोड़ दिया, ठीक है, 4 तो नहीं, 4 तो इजी है,
तो आप देखिए क्या है यहाँ पे, ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस में ये फंडे यूज होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही पूछे भी जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, जिसमें ये फंडा यूज हो सके। जैसे √2 अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये किन्हीं भी दो नंबर्स के स्क्वायर होने चाहिए। ऐसे अंडर के अंदर जो नंबर्स हैं, लाइक 2 जो है वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है ना, 1 प्लस 1 2। अगर हम 5 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर है ना, 4 प्लस 1 5। अगर मैं बात करूं 10 तो ये बनता है आपका 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10 है ना, ऐसे कुछ। मतलब कहने का इन शॉर्ट अगर हम और भी नंबर्स बनाना चाहें तो हम इजिली वे पे बना सकते हैं। कैसे? लाइक 1 2 3 4 5। मैं इतने एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। वैसे तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब हम कॉम्बिनेशंस करेंगे। जैसे 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2। अगर आपने अंडर रूट कर दिया तो ये अंडर रूट 2 मिल गया आपको। आप 2 का लेंगे तो भी मिल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? 2√2 समथिंग लाइक दैट, इस तरह कुछ मिलेगा। आप 2 और 1 का लीजिए तो जब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट मींस 4 प्लस 1 दैट इज √5। आप 3 और 1 का, वो तो मैं ले चुका हूं, चलिए 3 और 2 का ले लेते हैं। सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज व्हाट? अंडर रूट में 9 प्लस 4 दैट इज √13। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे आप बहुत सारे है ना बना सकते हैं। यानी आपको माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा कि कैसे जो मेरे को नंबर दिया गया है क्या उसमें ये फंडे यूज हो रहे हैं या नहीं, है ना, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन। बाकी अगर आपको ये आ गए हैं तो इसके थ्रू आप बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे √3 बनाना है। सर मुझे अगर √3 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, कैसे फ्रेम करूं? तो बहुत इजी है। आप एक काम करिए कि इसको आप ऐसे लिखिए और यहां पे एक ब्लैंक बचा, यानी 1 तो मिल गया। अब किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर मुझे चाहिए जो 2 दे मुझे। तो ये देखिए √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा कि नहीं? √2 का स्क्वायर मुझे इजिली 2 मिल जाएगा। तो मैं इस तरीके से √3 को भी बना सकता हूं। 2 प्लस 1 दैट इज √3। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो नंबर लाइन में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब नंबर लाइन का फंडा देखते हैं क्या होता है भाई। ओके, सो √5 मेरे से बोल रहा है। पहले मैं √2 बताता हूं आपको, ठीक है, फिर √5 पे चलेंगे हम। तो सपोज √2 मुझे शो करना है तो मैं करूंगा क्या? सिंपली एक नंबर लाइन बनाऊंगा, इसके मिडिल में 0, सेंटर पॉइंट आप बोल सकते हैं O। फिर एक इक्वल डिस्टेंसेस लाइक 1 2, आपने 3 लिया, बस इतना काफी रहेगा। 2 तक ही जाना है √2 विच इज 1.414 डैश डैश डैश। इतनी वैल्यू होती है ना अप्रॉक्स में, तो बहुत कम इसके 1 और 2 के बीच में ही आएगा। इधर ले लेता हूं सेम -1 -2 और -3, बस इतना काफी है। अब क्या करता हूं, 0 से 1 तक की एक मेजरमेंट ले लेता हूं। इसको मैंने A लेट कर लिया, ये मेरा हो गया A, या O तो पहले से ही है, इसको O लेट कर लो। ये O हो गया और ये A हो गया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई OA। ये कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब देखो मुझे 1 1 है ना, 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, यानी ये तो 1 मिल गया। अब मैं 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं इस पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत इजी है ना। आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक आर्क, देन फिर आप क्या करते हैं? 60 है ना, फिर 120, देन 60 और 120 के मिड पे कट करते हैं और यहां से एक लाइन सिंपली ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर हो जाती है। ऐसे ही तो होती है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको आता होगा। तो चलो, तो सबसे पहले आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और आर्क है ना, कंपास के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो वहां से आप आर्क लिए 1 सेंटीमीटर का और कट कीजिए। ये लीजिए 1 सेंटीमीटर मैंने कट कर दिया। 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट आप जो यूज करें, ठीक है। इसको मैंने नेम दे दिया B। ये O है, ये A है, ये B। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ही ज्यादा इजी है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। मैंने सबसे पहले OA 1 यूनिट लिया, फिर AB भी 1 यूनिट लिया। अब मैं इन दोनों को मीट कराऊंगा, इन दोनों को, ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये क्या है? परपेंडिकुलर यानी 90। अगर ये 90 है दैट मीन्स
ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल, है ना, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, है ना, बी पे राइट एंगल होगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होती है। तो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं बात करूं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर, सुनिएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका और इसके स्क्वायर का इक्वल, ठीक है, प्लस सम के इक्वल। तो आप यहां पे भी सेम लगाएंगे, यहां हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है? ओके, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया ना। सो ओ बी क्या मिल गया मुझे, √2, ओ बी मुझे √2 मिल गया, ये √2 मिल गया, तो ये वैल्यू है √2 की। सर बट ये तो नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में, तो एक काम करते हैं, इसका इमेज यहां पे बना लेते हैं, है ना, इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन परछाई, है ना, इसका प्रोजेक्शन जो है हम यहां बना लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि ये √2 वैल्यू है, अगर मैं इसको यहां से ऐसे गिरा दूं तो नंबर लाइन में आ गया ना, मतलब इस पार्ट को अगर मैं यहां पे गिरा दूं, यहां पे लाई कर दूं, तो ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा बी वाला पार्ट इधर आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा, हो गया ना नंबर लाइन पे, सिंपल। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा? ये जो √2 है इसको आप सीधे नंबर लाइन पे ले आइए, इसका प्रोजेक्शन नंबर लाइन पे ले आइए, खत्म। तो ये कैसे लाते हैं सर, कैसे लाएंगे सर, गाड़ी लगेगी क्या सर, जेबीसी कुछ लगेगा क्या, जेसीबी सॉरी, वो कुछ लगेगा क्या, नहीं बेटा, सिंपल होता है। आपको करना क्या है, कंपास लीजिए, ठीक है, और उसके हेल्प से बस O, take O as a center, draw an arc on the number line which cut the number line at किसी भी पॉइंट पे, at किसी पॉइंट पे, तो P लेट कर लेता हूं मैं, तो यहां से आप ऐसे आर्क लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना आपको बात, इस तरीके से आप पेंसिल इधर लगाइए और आर्क ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये टक आ गया, तो इस तरीके से नंबर लाइन में ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं आया, बच्चा रुला रहे हो तुम मेरे को यार, इस तरीके से। ओके, बहुत इजी है, आ गया पी पॉइंट पे। तो यहां से यहां तक की वैल्यू आपकी एक्चुअल में √2। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी सा है। मैंने क्या किया, 1 + 1 ये √2 आया, अब इसका आपको प्रोजेक्टाइल यहां पे डाल देना है, खत्म, √2 मिल गया। तो यहां राइट कर देंगे, यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा, टेक O as a center and draw an arc on the number line which intersect the number line at the point P। ये आप लैंग्वेज लिखेंगे, hence OP is equal to √2 on the number line। ओके, on the number line, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम इसी तरीके से √5 भी ऐसे ही होगा एकदम। तो चलिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं √5, शायद वो समझ में आ जाए, ठीक है, करना वैसे ही है, ध्यान से देखिएगा, करना वैसे ही है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, √5 सबसे पहले ड्रॉ अ नंबर लाइन, √5 की वैल्यू 2.236, नहीं आता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, यानी 2 और 3 के बीच में होगी, लाई करेगा, ये हो गया 0, फिर 1, देन 2, देन 3, फिर वैसे 2 और 3 के बीच में आएगा तो बस हो गया, काफी है। इसके बाद -1, -2 एंड -3, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंडा क्या यूज करें। तो मैंने बताया था आपको यूज करना है 2 और 1 वाला, 2 और 1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से 2 ले लेते हैं, फिर 1 परपेंडिकुलर,
या आप उल्टा भी जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ 1 ले लीजिए और यहाँ पे 2, समझ गए। लेकिन पहले आपको रफ वर्क करना है कि हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ही मैं 2 ले लेता हूं, ये O हो गया और ये A, तो टेक OA इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ओके, सबसे पहले चलिए ले लिया आपने, तो यहां से यहां तक आपने OA लाइन ले ली। अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने बताया था पिछले अभी की नंबर लाइन के परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, देन इसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर, देखिए 2 हो गया ना, ये 2 यहां से यहां तक आपका 2 हो गया, ठीक है। अब आपको 1 चाहिए, तो यहां से 1 का आर्क लगाइए, ये लीजिए 1 हो गया, इसको आप बी नेम दे दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया है, तो O से B को आप मीट कराइए, मीट हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालकर प्रोजेक्ट कर देना है, वैल्यू निकालिए प्रोजेक्ट कर दीजिए। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल के प्रोजेक्टाइल कर देना है, खत्म। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 यूनिट है, तो इन ट्रायंगल यहां राइट कर देते हैं, इन ट्रायंगल OAB एट A इज इक्वल टू 90। शायद पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने B पे 90 बोल दिया गलती से, सॉरी, ठीक है। B पे 90 बोल दिया था मैंने, उसको A पे कर लेना, ठीक है, गलती होती रहती है इंसान में भाई। चलो, तो A पे 90 है, आगे चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो क्या होता है भाई, ये होता है हाइपोटेनियस, दैट मींस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू क्या है 1, नो 2 है, 2 स्क्वायर प्लस AB मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से OB की वैल्यू निकाली, सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट मींस 5, है ना, 5। सो OB स्क्वायर स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट हो गया, OB इज इक्वल टू √5 यूनिट, तो ये √5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेम जो फंडा यूज करे थे, यहाँ प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करना है, तो ये देखिए इस तरीके से खट 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 खट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, √5 यहाँ पे ऊपर से आ गया है नीचे, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसका। ओके, ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से इसके लिए इंडिविजुअल क्लास बना दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा कि कैसे नंबर लाइन में इसको शो करते हैं, किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा और उसको खींच दूंगा मैं, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो फिर क्या ही बात है यार, बेस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, बाय।